एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टा टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1 इज। तो सबसे पहला तो एक काम ये कर लिया कि इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और रफ स्केच ड्रॉ करने से भी पहले ये जो एलिप्स हमारे पास गिवन है, इस एलिप्स को एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, इससे कंपेयर किया तो यहाँ से अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 9 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 5 और यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई है 3 एंड बी की वैल्यू मिल गई है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ए यहाँ पर सेमी मेजर एग्जिस्ट होता था, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड उठाया, और बी हमारे पास सेमी माइनर एग्जिस्ट होता था, इस वजह से बी की वैल्यू √5 ले लिए। ठीक है, मतलब माइनस साइन के साथ जो वैल्यूज आ रही थी उनको डिस्कार्ड करके लिख दिया है। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू √5 अपने को मिल गई है। तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो यानी कि अपने को ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस तरह से मिल जाएगा। तो अब बात ये हो रही है कि इसके लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो एक तो लेटस रेक्टम ये हो गया एंड दूसरा लेटस रेक्टम ये हो गया। इन लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं और इन टेंजेंट्स ने जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है, ठीक है, एक ये इस तरह से आ जाएगी और एक अपने को इस तरह से कुछ मिलेगी एंड एक टेंजेंट ऐसे कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को टेंजेंट मिल जा रही है। अब बात यह है कि बाई सिमेट्री अगर हम देखें तो ये दो पॉइंट्स हमें, ठीक है ना, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ए कह दें, इसको बी कह दें, तो ए बी हमें वाई एक्सिस पे मिल जाएंगे एंड सी एंड डी हमें एक्स एक्सिस पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें तो ये जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल आ रहा है ए सी बी डी, ठीक है ना, तो ए सी बी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें लिखना है। तो बाई सिमेट्री अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास पोर्शन बन रहा है, ठीक है ना, इसको ओ कह दिया, तो ए ओ डी इस पोर्शन का एरिया बी ओ डी इस पोर्शन के इक्वल होगा एंड बी ओ सी का एरिया एंड सी ओ ए का एरिया। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बन रहा है और एक ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बन रहा है, एक ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बन रहा है, एक ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बन रहा है। इन चारों ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो एक काम ये करेंगे कि सिंपली यहाँ पर हम ये जो ट्राइंगल ए ओ डी है इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए काम ये किया कि सबसे पहले तो लेटेस्ट रेक्टम का ये एंड पॉइंट लिख लेते हैं और इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, उसका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम ये किया कि एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो एसेंट्रिसिटी के लिए हो गया ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए, हो गया 1 माइनस 5/9। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 4/9 एंड ई की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गई है 2/3। तो ई की वैल्यू 2/3 मिल गई है। ये जो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट आ रहा था इसको कह दिया एल। तो एल का कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू थी 3, ई की वैल्यू मिली है 2/3 कॉमा बी स्क्वायर था अपने पास 5 एंड ए की वैल्यू थी 3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2, 5/3। तो ये हमें इस लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट मिल गया है। तो अब हमें करना ये है कि 2, 5/3 पर इस गिवन एलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी 2x/9 प्लस का 5/3y डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। तो फर्दर और सिंप्लीफाई कर ले तो हो गया 2x/9 प्लस का y/3 इक्वल टू 1। एक काम ही करते हैं, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे 9 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9। अब इसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रख दिया, तो जैसे ही y को 0 रखा x की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 9/2 एंड y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखा, तो जैसे x को 0 रखा तो y की वैल्यू अपने को मिल गई है 9/3 मतलब 3।
तो अब ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया, ठीक है, या फिर यूँ कहे कि 4 टाइम्स ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी का एरिया। ठीक है, तो ये पता कर लेते हैं। तो ये अल्टीमेटली हो गया क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी का एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू 1/2 बेस हो गया 9/2 इंटू हाइट, एंड हाइट हो गई 3। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 9 3 जा 27। तो अपने को फाइनल आंसर मिला 27। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो इस क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन डी आ रहा है दैट इज करेक्ट चॉइस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।